नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। देश की राजनीति, युवाओं के आंदोलन और सोशल मीडिया तीनों मोर्चों पर आज ही सबसे बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर दूसरा वीडियो संदेश रिकॉर्ड व्यूवरशिप के साथ चर्चा का केंद्र बन गया है। इंस्टाग्राम पर जारी इस वीडियो को महज 24 घंटे में 303 मिलियन से अधिक व्यू मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि इसने लोकप्रिय यूट्यूबर आइशो स्पीड के 300 मिलियन व्यू वाले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। वीडियो में प्रधानमंत्री ने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें देशवासियों से कई सकारात्मक सुझाव मिले। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से भी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर अधिक सक्रिय रहने की अपील की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नई पीढ़ी को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज का जेनजी हर बात पर सवाल पूछता है, इसलिए युवाओं के साथ संवाद बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका कहना था कि नई पीढ़ी को केवल आदेश नहीं दिए जा सकते, बल्कि उन्हें तर्क और संवाद के जरिए समझाना होगा। बच्चों और युवाओं को समय देना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को लेकर उठे सवालों का तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 26 दिन तक भूखे रहने के बाद भी यदि उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनम ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें अपनी नीयत या ईमानदारी का प्रमाण किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार और सीजेपी के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता होने की संभावना है। दोपहर 3 बजे प्रस्तावित इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि लगातार जारी आंदोलन के बीच यह बातचीत किसी ठोस समाधान की दिशा में जा सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वो बना हुआ है कि क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या नहीं। इस बात की जवाबदेही कौन देगा? शिक्षा को लेकर या शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करेगी और उन लाखों छात्रों को भरोसा कौन देगा कि आखिर आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। पीएम मोदी के वीडियो संदेश से रिकॉर्ड बनाया है मुद्दा आज का। 24 घंटे में 30 करोड़ 30 लाख व्यूज मिले हैं। आप अंदाजा लगाइए कितनी भारी व्यूअरशिप और लोकप्रियता है। पीएम ने लोगों को सुझावों के लिए धन्यवाद दिया, कहा कि आपके सुझाव मिले इसके लिए बहुत शुक्रिया। केंद्रीय मंत्रियों से इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहने को कहा है। आपने सभी साथियों को कहा है कि आप एक्टिव रहिए। मोहन भागवत ने युवाओं से संवाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाई युवाओं से जो संवाद है वो जरूरी है। कहा नई पीढ़ी सवाल पूछती है, उनसे हमें समय देना चाहिए, समय लेना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। मैं सीधे अपने गेस्ट का रुख करना चाहूंगा। 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। आशीष मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत सर। विष्णु पांडे जी आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत। नासिर हुसैन जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत सर। आशीष श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बहुत स्वागत। लेकिन सर आप सभी से विनती है, मेरे पास समय थोड़ा कम बचा हुआ है और कम समय में ही इस पूरे डिबेट को कॉन्क्लूड करवाना है। थोड़े कम जवाब दीजिएगा। आशीष जी, सीधा सवाल मेरा आपसे रहेगा। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने कुछ मांगे रखी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और कुछ युवतियों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने 3 बड़ी मांगे रखी हैं, शर्तें रखी हैं। कहा है कि 3 नॉन नेगोशिएबल मांगे हैं। पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, न कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाए, ये उन्होंने कहा। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई जो छात्रों पर हिंसा हुई या जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनमें एक की आंख में छर्रा लगा है या कुछ अन्य चीजें हुई हैं। इसको लेकर तीसरी मांग ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी होगी। ये 3 नॉन नेगोशिएबल मांगे राहुल गांधी ने रखी हैं सर। आशीष जी 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 धन्यवाद सर। सर देखिए, जहां तक बात इस पूरे मैटर की है, जब से ये आंदोलन चालू हुआ सोनम वांगचुक जी का, तब से उनके साथ संवाद चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने अपना रूप बहुत क्लियर किया था कि और प्रधानमंत्री जी ने, देखिए आज जो प्रधानमंत्री जी का जो प्यार है, को जो प्यार जो जनता दे रही है, आप देखिए एक उनके ट्वीट के बाद ही, एक उनके सोशल मीडिया में आने के बाद भी 30 करोड़ 30 लाख लोगों ने उसको देखा और उन्होंने सकारात्मक, प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया कि बहुत सकारात्मक मुझको वहां से सुझाव मिले हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी जब एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री जी, सभी मंत्री ये बोल रहे थे कि आप संसद में बहस करिए, तब आप संसद से भाग रहे थे बहस से। तो राहुल गांधी जी के पास कोई अधिकार नहीं है, ना ही किसी के विपक्ष के पास ये अधिकार है। देखिए इसका एक जो सिस्टम है, आप संसद में आइए, चर्चा करिए। नहीं, लोकतांत्रिक देश में सभी को अधिकार बनता है अपनी बात रखने का। राहुल गांधी लोकल हैं, उन्हें पूरा अधिकार। संसद में आपका अधिकार नहीं है? नहीं, संसद के बाहर भी तो प्रदर्शन हो सकता है सर। छात्र तो संसद के अंदर आएंगे नहीं, छात्रों का मुद्दा है ना। छात्रों के साथ हमारी संवेदना है। तो आप विश्वास तो दिलाइए छात्रों को।
प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हुआ ना, हमारे जो मंत्री हैं, जो नड्डा जी हैं, जो जितेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सबने संवाद किया। और देखिए आज पूरे के पूरे छात्र जंजी, हम सबके घर में जंजी हैं, हम लोग जानते हैं, उनके साथ संवाद करके उनकी क्या प्रॉब्लम है इसको हम देखिए संवेदनशील सरकार है, हम परिवर्तनशील सरकार भी हैं। जहां पे गड़बड़ियां हैं उसको 100% चेंज होगा। लेकिन राहुल गांधी जी का और जो इंडी गठबंधन के जो इनके नेता हैं, जो इनके जो बयान आए और जिस तरीके से इन्होंने छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर इसका जो राजनीतिकरण किया हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है और यही देश इनको जवाब देगा। सर इस्तीफे से क्या होगा? सब तो कह रहे हैं, अन्ना हजारे ने तक कह दिया है, मोहन भागवत ने अपना बयान दिया है कि भाई कम से कम जवाबदेही तय कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, आपकी सरकार का एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि हां सरकार वाकई में संवेदनशील है, जिस शब्द का प्रयोग आपने अभी किया है। सबसे पहली बात कि जो पेपर लीक जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। हमने कभी भी देखिए, हम मुद्दे से कभी भी भागे नहीं है। आप हमारे पार्टी के जितने भी जो भी मंत्री हैं, एनडीए के सरकार के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, आप उनका बयान देखिए, कोई भी मुद्दे से कभी भागता नहीं है, हम भागने वाले लोग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ, देश विरोधी ताकतें वहां पर इकट्ठा हुई, ये जरूर जो है विषय बहुत गंभीर है। चलिए ठीक है सर, आऊंगा वापस। नासिर जी को लाइए, जरा समय नहीं है मेरे पास सर। नासिर जी सीधा छोटा जवाब और जल्दी से जवाब, नासिर जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। सवाल नहीं, सवाल तो सुनिए सर। नासिर जी सवाल तो सुनिए, आप जल्दी में रहते हैं, कोई बात नहीं, यहीं पे हम सब हैं, समय दे दूंगा। नासिर जी तुरंत बोलिएगा। इन्होंने कहा कि भाई ये कांग्रेस या विपक्ष जो है वो छात्रों के कंधे पर बंदूक चला रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। क्या वाकई में ये राजनीतिकरण किया जा रहा है या आपको छात्रों की चिंता है? सर अगर छात्रों की चिंता है तो आपके पास क्या रोड मैप है, क्या प्रस्ताव है छात्रों के हित में? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है तो अभी मुद्दा एक नया लेके आती है कि प्रधानमंत्री के वीडियो को कितनी व्यू मिल रही है। हाँ। जब छात्रों के लिए बात नहीं है तो वो व्यू का मुद्दा है। अरे व्यू कौन देख रहा है मुझे नहीं मालूम, वो पब्लिक इसलिए देख रही है, शायद आपके लिए हला बन रही है कि भला बोल रही है, हमें कुछ नहीं पता। व्यू से आप पैमाना नहीं लगा सकते कि उन छात्रों पे क्या गुजर रहा है। आपने जब छात्रों पे लाठियां बरसा रहे थे, डंडे बरसा रहे थे, अब उन छात्रों पे आज उनके लिए रोना रो रहे हैं। आज भी पटना के अंदर आप छात्रों को पीट पीट के बंद कर रहे हैं, रात से उठा के उनको जेलों में डाल रहे हैं। आप छात्रों की बात करते हैं। एक प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता कि मेरा कैबिनेट में बैठा हुआ मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो हमारे कैबिनेट से बाहर जाए। वो कैसे जेनजी की बात करेगा? आप ये बताइए, एनटीए से जो एग्जामिनेशन कराता है वो कौन करा रहा था? टीसीएस से छीन के किसको दिया गया? इनोवेटिव व्यू कंपनी को दिया गया। क्यों दिया? वो किसका कंपनी था? विनीत जोशी का। विनीत जोशी कौन है? वो सेक्रेटरी था एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आपने क्या कार्रवाई किया? आपने जानबूझ के सारा घपला किया और आप जेनजी के नाम पे आज आप ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं। जेनजी के लिए आप रोने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपसे सहमति नहीं रख सकता है। जब अब सरकार प्रधानमंत्री दे रही है और सरकार काम की बात कर रही है तो फिर इसमें आपत्ति कहां पर होनी चाहिए? शीतल शर्मा जी क्यों ये बात कर रहे हैं सर? शीतल शर्मा जी आपके पास वक्त कम है इसलिए मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ। कोई सहानुभूति नहीं है। हाँ। जब उन सड़कों पे कल के मुस्तकबिल को मारा जा रहा था, ये कौन सी सहानुभूति थी? होम मिनिस्टर अमित शाह ऑर्डर दे रहे थे मारने की, वो कौन सी सहानुभूति थी? पुलिस कमिश्नर पे कौन सी कार्रवाई कर दिए? लोगों की हड्डियां तोड़ दी। अच्छा, उन छात्रों को किसने ऑर्डर दिया था पुलिस पर इस पथराव करने की, पुलिस पर हमला करने की? वीडियोस है ना सर नहीं वीडियो कौन बना? नहीं सब कुछ मोनोप्लेटेड है। नहीं कोई मैनिपुलेटेड नहीं है सर। ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। नासिर जी मेरी बात सुनिए, दुख भरे शब्दों में मुझे कहना पड़ रहा है कि कई मीडिया कर्मियों को भी मारा गया है सर। ये बात आपको माननी हम निंदा करते हैं। वो लोग कौन थे? उसका निंदा है, उसका मैं सपोर्ट नहीं करता हूं ना उसके मैं आज के जनरेशन पे बात कर रहा हूं, जो कल के हमारे मुस्तकबिल थे। आपने उन्हें कैसे मारा? ठीक है विष्णु पांडे जी, ओके सर, समय नहीं है, बहुत कम समय। विष्णु पांडे जी तुरंत जवाब। विष्णु पांडे जी, अब जब जिस तरह से आपने एकता बनाई थी, सरकार के खिलाफ विरोध जताया था, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि एक हल्का जो है वो कहीं दरारें पैदा हो रही हैं। सोनम वांगचुक अपनी भाषा बोल रहे हैं, जिन्होंने एक लंबा अनशन किया। उसके बाद कांग्रेस और सपा का अलग एजेंडा, आम आदमी पार्टी का कुछ अलग एजेंडा नजर आ रहा है। तो फिर सरकार पर दबाव कैसे बनेगा और कैसे इसे माना जाए कि वाकई में छात्र के हितों में है?
शीतल जी, सरकार पे दबाव बन चुका है, वरना मोदी जी 12 बजे आके रील पे नहीं आते, आप समझिए। और सभी विपक्षी की और युवाओं की मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, वो वही है। अब कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं तो ये देख के हैरान हूं कि मोदी जी पीछे कैसे हो गए। अरे मोदी जी तो ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बनवाने वाले थे, ये 303 क्यों बनाए इन्होंने? ये तो 24 घंटे के अंदर प्रोटेस्ट की अगर ये रील बना देते तो पूरे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड टूट जाता। आज मोदी जी पीछे कैसे हो गए? मुझे दुख हो रहा है देख के। अरे मुझे एक बात बताइए, तो रिकॉर्ड टूटता। एक बात बताइए, 24 घंटे में इस्तीफा ले लेते हैं तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद क्या सब कुछ सुलझ जाएगा? एनटीए की जो प्रक्रिया है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, उस पर तो सवाल उठाए गए हैं, उस पर तो कार्रवाई की गई है, कई सारे एनटीए के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, तो फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्या सब कुछ बदल जाएगा? नहीं शीतल शर्मा जी, आप तबादले नहीं, एक मिनट नासिर साहब, एक मिनट आऊंगा एक लाइन मुझे जोड़ने दीजिए। नहीं प्लीज समय नहीं है विष्णु जी, जल्दी से। देखिए 2024 में 45 ऑफिसरों की एनटीए के ट्रांसफर किया गया। वहां के जो डायरेक्टर थे उनको सुबोध को ट्रांसफर किया गया। क्या व्यवस्था वहीं की वहीं रही? और यही प्रधान जी थे जो संसद में बोले कि नहीं, मैं दोबारा होने नहीं दूंगा। इस बार कल आपने 47 लोगों को हटा दिया। मुद्दा हटाना नहीं है, ब्यूरोक्रेट से लोगों से वोट मांगने नहीं जाता है। आज पूरे बीजेपी चंदा चौर पार्टी को शर्म आ रही जंतर मंतर में जाने में। घर घर जाके वोट लेके आए हैं लोग, हाथ जोड़ के पैर जोड़ के, और बच्चों के सामने इनको वहां पे जाना शर्म आ रही है। इनको जाके इनको जंतर मंतर पे जाना चाहिए सबसे पहले तो। माफी मांग लीजिए, आप रील बना रहे हैं, ड्रामाबाजी कर रहे हैं। चलिए नहीं है समय सर, आशीष जी को लाइए। अब आशीष श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। कपिल सिब्बल जी से आपने माफी मंगवाई? ओके सर एक मिनट, आशीष श्रीवास्तव जी करिए, आज न्यू जनरेशन की बात करिए। ठीक है सर, न्यू जनरेशन बिल्कुल बात होनी चाहिए उनकी। आशीष श्रीवास्तव जी, मैं सर डिबेट को कॉन्क्लूड आप ही से करवाऊंगा क्योंकि समय मेरे पास कम है। आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना और मैं चाहूंगा कि न्यूट्रल बेस पे आपका एक पूरा कमेंट और विश्लेषण आए कि आखिर इस पूरे आंदोलन को किस रूप में देखा जा रहा है, यह आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या वाकई में बच्चों की चिंता है लोगों को या फिर राजनीतिकरण किया जा रहा है? तमाम चीजें सर थोड़ा कम समय में समझाइएगा। आशीष श्रीवास्तव जी सर, अनम्यूट कर दीजिएगा, फोन को अनम्यूट कर दीजिएगा, म्यूट है आपका। देखिए शीतल जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि ये अगर आंदोलनों का अपना एक इतिहास और एक चरित्र होता है, जी पूरी दुनिया में और भारत में भी जो पहले अगर आंदोलन हुए हैं उनको उठा करके देखिए तो सिर्फ छात्रों तक ये मांग अब सीमित नहीं रह गई है, ये एक जन आक्रोश में बदलता चला जा रहा है। सरकार को बहुत पहले ही इनसे जो है चर्चा कर लेनी चाहिए थी। वो सोनम वांगचुक को उठाना, जो गलतियां किसी समय में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान जो है मनमोहन सिंह सरकार ने की थी, वही गलतियां इस बार मोदी सरकार से हो रही हैं। जब बात छात्रों से वार्ता करने की होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? वो देश का युवा है। बार बार बात हो रही कि संसद में आकर के बात करिए। जब जनता सड़क पर रहेगी तो संसद में बात नहीं हो सकती, क्योंकि संसद में बात करने वाले जनप्रतिनिधि हैं और सड़क पर सीधे सीधे जनता है। बिल्कुल तो जनता सड़क पर बैठी रहेगी और प्रतिनिधि जो है अंदर चर्चा करेंगे, इसका कोई मतलब है नहीं। और ऊपर से प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को ये बोल रहे हैं कि आप रील्स बनाइए। मतलब मजाक चल रहा है इस पूरे देश में। रील्स क्यों बनेगा भाई? आप आइए, सीधे सीधे चर्चा करिए, चर्चा करना चाहिए। और जहां तक थोड़े बहुत हिंसाओं की बात है तो इतना आक्रोशित है, इतने बच्चे मर गए हैं, इन बच्चों को जो है बाद में जो है लाठीचार्ज वगैरह में घायल हुए हैं, आज भी चर्चा के मोड में सरकार नहीं दिखाई दे रही है। मुझे माफ करिएगा, जिस तरह से 18 मेट्रो आपने कहा कि जो बच्चे मर गए हैं, कौन से प्रदर्शन के बच्चे या फिर उससे पहले जिन्होंने आत्महत्या की के दौरान ओके ठीक है ना, वो समाज की हानि है, वो राष्ट्र की हानि हुई है। ठीक। और उसके लिए जो है सरकार को आगे बढ़कर के अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। उनके साथ जो है संवेदनापूर्ण तरीके से व्यवहार होना चाहिए था। ये नहीं कि उनको जो है आप चीन की फंडिंग बता दीजिए, पाकिस्तान की फंडिंग। वस्तुतः इस समय सत्ता के अहंकार में उन बच्चों को भड़काने का काम किया जा रहा है। लेकिन आशीष जी, आपको नहीं लगता कि दोनों पहलुओं को एक नजर से देखना चाहिए, दोनों तरफ जांच होनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या है असल में? क्योंकि जब हिंसा हुई तो वहां पर आपने देखा, आज भी वीडियोस कई सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं प्रधानमंत्री को, गालियां दी जा रही हैं इस सिस्टम को। क्या एक छात्र, एक सामान्य छात्र, प्रधानमंत्री को संसद के अंदर तक गालियां दी गई? शीतल जी, एक चीज सरकार ही जवाब दे। अगर ये स्थिति आई तो ये स्थिति आई क्यों? अगर जनता जो है सरकार को कुछ बोल दे रही है, गाली ही दे रही है प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री जो है जन सेवक हैं, उनकी गाली ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो जनता का मालिक वास्तव में हो उसकी डेथ
हो जाना, उसको चलिए ठीक पीटा है, जाना, मेरे पास नहीं है ये समय सर। महत्वपूर्ण है। आशीष मिश्रा जी, लोकतंत्र 10 सेकंड में तीनों का जवाब दीजिए। कंक्लूड कर रहा हूं, एक राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। ओके, आशीष मिश्रा जी, इस्तीफा होगा या नहीं होगा? आज 3 बजे तक फैसला होना है सर। मिश्रा जी जल्दी। इस्तीफा, देखिए इस्तीफा के लिए जो भी चीजें हैं वो हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, और वो पूरे संवेदनशील लोग हैं। हाँ। देखिए जिस तरीके से ये मैटर का राजनीतिकरण हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और देखिए ये लोग को इतिहास भूलने की जो है इन लोगों को बीमारी है। अपने समय में मनमोहन जी के सरकार में 156 पेपर जो है हुआ था, लेकिन कभी भी उस समय भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से नहीं आई थी। देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है सिस्टम चेंज होगा, हम देश के साथ खड़े हुए हैं, बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, कहीं पे भी हम भाग नहीं रहे हैं। ये भाग तो ये रहे हैं, इनको संसद में मिश्रा जी, पे चर्चा मिश्रा करनी जी चाहिए। संवेदनशीलता, आप एक जिम्मेदार विपक्ष मिश्रा जी आप संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं ना, ना, मिश्रा जी आप संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपकी सरकार संवेदनशील है। 20 दिन आपकी संवेदनशीलता को लगे। संवेदनशीलता वहां पर इस्तेमाल की जाती है जहां पर पहले से आप तैयार हो, तय हो कि हमने ये कदम उठाने। बहुत शुक्रिया सर, समय नहीं है। आशीष जी, विष्णु जी, नासिर जी, आशीष श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। बीजेपी यानी सरकार या पक्ष वो कह रहा है कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और इन मुद्दों को बहुत संवेदनशीलता से देख रही है, गहराई से देख रही है और इन पर काम भी कर रही है। और दूसरा पक्ष यानी विपक्ष वो कह रहा है कि भाई जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि ऐसे आंदोलनों में राजनीति होना बेहद लाजमी है, पहले भी हुआ है और आज भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बच्चों का भविष्य और उनके जो आने वाला समय है वो कौन तय करेगा, कौन वो सिस्टम तय करेगा, बड़ा सवाल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हिंदी खबर के साथ।